हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर सब बोले हालेलुया, जय प्रभु यीशु। आज के दिन हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का जयोत्सव मनाने आए हैं। एक साथ मिलकर इस भवन में प्रभु यीशु में आनंदित होकर आभारी हृदय से धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं। तो इसीलिए आइए हम खड़े होकर अपने स्थानों में हम जय जयकार करेंगे गीतों के द्वारा, और उसकी हम जय गाएंगे, उसकी हम महिमा करेंगे, उसकी हम प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। जब हम गीतों को गाएं ताली बजाते हुए, हम सब गीतों को गाकर यीशु की हम महिमा करें। ताली बजाएं। आइए मिलकर गाएं। जय जय हो प्रभु यीशु की, जय जय हो प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय हो प्रभु यीशु की, उसकी जय जय हो, जय जय हो प्रभु यीशु की। वो जीवित है, वो जीवित है, हो वो जीवित है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु का, एक साथ मिलकर जय जय हो प्रभु यीशु की, उसकी जय जय हो, जय जय हो प्रभु यीशु की। आमीन। जय जय हो प्रभु यीशु की, उसकी जय जय हो, जय जय हो प्रभु यीशु की। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है। ये गाने वो ही जीवित है। आमीन, 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 आमीन। जीवित है। हालेलुया। आओ आओ सब मनाएं पुनरुत्थान, प्रभु यीशु। सब लोग मिलकर गाएं हालेलुया, हालेलुया। जय प्रभु, हालेलुया, जय प्रभु। सारे प्राणी यीशु की स्तुति करो। हालेलुया, जय प्रभु, हालेलुया, जय प्रभु। सारे प्राणी यीशु की स्तुति करो। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज चाहूंगा कि हम लोग करें। हम लोग गाएंगे हालेलुया जय प्रभु, लेकिन इसको हम विभाजित करेंगे। जितनी महिलाएं हैं आप लोग गाएंगे हालेलुया, केवल उतना गाएंगे। उसके बाद जितने भाई लोग हैं आप लोग बोलेंगे जय प्रभु। ओके, उसका एक ट्रायल करें। महिलाएं रेडी? गाइए 1 2 3 4। हालेलुया जय प्रभु, हालेलुया जय प्रभु। सारे प्राणी ये मिलकर गाएंगे यीशु की स्तुति करो। सारी महिलाएं एक बार फिर हालेलुया, हालेलुया जय प्रभु, हालेलुया जय प्रभु। सारे प्राणी एक साथ मिलकर यीशु की स्तुति करो। फिर से गाएं हालेलुया, हालेलुया जय प्रभु, हालेलुया जय प्रभु। सारे प्राणी ओ यीशु की स्तुति करो। हालेलुया जय प्रभु, हालेलुया जय प्रभु। सारे प्राणी यीशु की स्तुति करो। वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। You are you, You got you, जीवित है, वो जीवित है। वो जीवित है। जीवित है। आओ सब मनाएं, आओ सब, आओ सब मनाएं, आओ सब मनाएं। आओ सब मनाएं पुनरुत्थान, पुनरुत्थान प्रभु यीशु
इतिहास इस बात की गवाही देती है कि प्रभु यीशु मरा, लेकिन इतिहास को छोड़िए, बाइबल इस बात को कहती है कि यीशु मसीह ने खुद इस बात को घोषित किया, उसने ऐलान किया। और मैं चाहूंगा उस ऐलान को हम पढ़ें। अपने बाइबल को उठाइए, हर एक जन पवित्र बाइबल उठाइए, क्योंकि पवित्र फोन नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, कोई किसी के पास पवित्र फोन नहीं है। सो पवित्र फोन सोचकर ना उठाएं, पवित्र बाइबल उठाइए, उसको खोलिए, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। और मैं चाहूंगा कि ऊंचे आवाज में इस एक पद को हम पढ़ें एक साथ मिलकर। एक साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका 17वां पद और 18वां पद। एक साथ मिलकर ऊंचे आवाज में मैं चाहूंगा हम भी इसे घोषित करें। रेडी? 1 2 3। क्या क्या कहता है यीशु मसीह? वो कहता है कि मत डर। सबसे पहले कहता है मत डर, बोलिए मत डर। फिर दूसरा कहता है मैं क्या हूं? प्रथम और अंतिम हूं। फिर क्या कहता है? मैं जीवित हूं। फिर क्या कहता है? मैं मरा था। ओके, बीते काल में कहता है मैं मरा था, लेकिन अब देखो मैं हमेशा के लिए, वो केवल जी उठा नहीं लेकिन हमेशा के लिए वो जीवित है। और कहता है इतना ही नहीं, लेकिन मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजी को भी अपने हाथ में लिए हूं, अपने हाथ में मैं पकड़ा हूं। इसका मतलब मेरा अधिकार है, मृत्यु पर मेरा अधिकार है, अधोलोक पर मेरा अधिकार है, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम इस अगले गीत को गाएंगे, मैं चाहूंगा कि हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐलान करें और इस बात को हम गाएं, घोषित करें। थोड़ा जोश के साथ ताली बजाइए। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, चिल्लाएं यीशु जिंदा है।
बदला सदा के लिए। जितनों के सर में दर्द हो रहा है आज के सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सर दर्द जाती रहे। हालेलुया। जितनों में नींद की आत्मा कार्य कर रही है उन सबों के अंदर से वो आत्मा दूर होती रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। एक कोरस है जो आप जितने पुराने ईसाई हैं शायद आप जानते होंगे। लेकिन कितने लोग जानते हैं खुशी खुशी मनाओ। यस, इस गीत को हम गाएंगे क्योंकि मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है, मैं मसीह का हूं, हम ओके। चलिए इस गीत को हम गाएं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा। चलिए एक बार फिर से खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। हाँ, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। हाँ, मैं मसीह का फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। ओके, एक मिनट, हम लोग गा तो रहे हैं खुशी खुशी मनाओ, लेकिन आप कुछ लोगों के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि वो दुख मना रहे हैं। अपने पड़ोसी को देखिए, शायद आप ही को हंसी आ जाए उस बात पे। आपका पड़ोसी अगर नहीं हंस रहा आप हंसाइए, गुदगुदी करिए, कुछ करिए उसे। आज का दिन हम आनंद मनाने आए हैं। ओके, जब हम इसको गाएंगे बोलो बोलो मसीहा की, आप मुट्ठी बनाकर हवा में जय 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 गाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे। ओके, आज कुछ हटके हमारी आराधना होगी, चिल्लाकर गाएंगे जय जय जय। ओके, रेडी, 1 2 3। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। हालेलुया। फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के। बोलो खुशी मना, खुशी खुशी मना, हे 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 हे, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। फिर से बोलो बोलो मसीहा की जय, एक और बार बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। ओ रे बाबा शमरा बरिया खचा यारी खरे सांदे रे रे बे सांदे लबो, और बरिया बा खसा रे खा। What की एक और गीत है जो बहुत कम गाते हैं। हम सब जो पाप के श्राप में अपने आप को पाते थे, एक समय पे हम पाप के श्राप में बंधे हुए थे,
जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपनाया, उस दिन जब हमने पश्चाताप किया, आंसू बहाए और हम वापस यीशु के पास लौट आए, उसने हमारे जीवन के जितने जंजीर थे वो सब तोड़कर हमें आजाद किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं यीशु ने हमें आजाद किया है। आमीन। सो ये जो गीत जो गाने जा रहे हैं, ये कोरस है, मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने किया आजाद। इस गीत को हम गाएंगे। ऑलराइट। मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने किया। फिर से एक बार, ओ मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, मैं खुश हूं यीशु ने किया आजाद, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने किया आजाद। शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद। आमीन। शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद। शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने किया आजाद। ओके, अब इसमें भी हम कुछ एक्शंस करने जा रहे हैं। ओके, तो अभी हमने गाया ना शैतान ने बांधा, तो हर एक जन अपने हाथ को ऐसे करें, ऐसे करिए। ओके, कलाई से कलाई मिलाइए। शैतान ने बांधा, ठीक। सो हम गाएंगे शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, ऊपर की तरफ। ओके, शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, हाँ। शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, होसन्ना हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर। ओके, फिर से शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, हाँ। शैतान ने बांधा, यीशु ने किया हालेलुया, शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने किया आजाद। पाप में जीवन ने पिता से है दूर किया, पाप में जीवन ने पिता से है दूर किया, ये सच बात है। पाप में जीवन ने पिता से है दूर किया, लेकिन यीशु के द्वारा वही दूरी खत्म। आमीन, हालेलुया। पाप में जीवन ने पिता से है दूर किया, पाप में जीवन ने पिता से है दूर किया, पाप में जीवन ने पिता से है दूर किया, लेकिन यीशु के द्वारा वही दूरी। हालेलुया। मैं खुश हूँ यीशु ने मुझे उठाया, मैं खुश हूँ यीशु ने मुझे उठाया, ओ मैं खुश हूँ यीशु ने मुझे उठाया, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने मुझे। फिर से गाएंगे, मैं खुश हूँ यीशु ने मुझे उठाया, मैं खुश हूँ यीशु ने उठाया, मैं खुश हूँ यीशु ने मुझे उठाया, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने मुझे उठाया, होसन्ना हालेलुया, होसन्ना हालेलुया, होसन्ना हालेलुया, यीशु ने मुझे उठाया। कितने लोगों की ये गवाही है? क्या ये आपकी गवाही है? यीशु ने आपको छुड़ाया, पाप ने आपको पिता से दूर किया था या रखा था, लेकिन यीशु ने वो दूरी खत्म किया और हमें वापस पिता के पास लाया, मेल मिलाप कराया, और आज हम आजादी में खड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस बात से हम क्या आभारी नहीं है पिता परमेश्वर के कि उसने ये संभव किया, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारा मेल मिलाप करें। हालेलुया। मैं चाहूंगा हम अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं और एक पल हम धन्यवाद दें पिता परमेश्वर को, हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु को। धन्यवाद दीजिए आवाज उठाकर। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु।
किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। सब लोग मिलकर गाएं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान।
एक आखिरी बार हर एक जन आवाज उठाकर इस बात को ऐलान करे, कल तू ही राज करे, यीशु तू ही है, ओ कल आज और सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। पूरे बाबा बशाबारे खोरो सुथिरा रमा, तू ही राज करे, तू ही राज करे हमेशा के लिए। ओ यीशु 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 यीशु। क्यों ना एक जोरदार तालियों का भेंट हम अपने प्रभु यीशु को चढ़ाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही राज करे प्रभु यीशु, तू ही राज करे हमेशा हमेशा के लिए। जबकि हमारे सर उसके सिंहासन के सम्मुख झुके हैं, आइए एक बार फिर से हम हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर को ये बताएं कि परमेश्वर सच में मेरे जीवन पर आपका राज है। होने दे हर एक परिस्थिति में जिससे मैं होकर निकलता या निकलती हूँ, आपका राज हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति से होकर के निकलते हैं। हो सकता है पिछला हफ्ता हमारे अनुसार ना रहा, हो सकता है कोई चुनौती, कोई मुश्किल, कोई तूफान हमारे सामने खड़ा है, कोई बीमारी एक चट्टान के रूप में हमारे सम्मुख खड़ी है। लेकिन आज की सुबह ये बड़े विश्वास से हम उससे कहें, परमेश्वर तू मेरे जीवन पर राज करने पाए। हालेलुया। तू मेरे परिवार पर राज करने पाए। हालेलुया। मेरी हर एक चुनौती में आपका राज्य आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह ये जो गीत हमने गाया, होने दे ये हमारा विश्वास हो जाए, यही गीत के आधार पर हमारा अंगीकार हो प्रभु जी कि ना केवल तुम मेरे जीवन पर लेकिन मेरे पारिवारिक जीवन पर और मेरे जीवन के हर एक पहलू पर अपना राज्य करे। हालेलुया। हर एक परिस्थिति पर आपका नाम ऊंचा हो जाए। इसलिए प्रभु जी होने दे आपके लोगों के जीवन पर सच में आपका राज्य आ जाए। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक परिस्थिति में हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाए। हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जानते हैं कि किन बातों से आपके लोग हो करके निकल रहे हैं। होने दे आपका पवित्र आत्मा जहां उन्हें आवश्यकता है उस स्थान पर उनसे बात करे और उन्हें छुए। आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और आइए देने के द्वारा भी हम अपनी आराधना को जारी रखेंगे। अपनी विश्वास प्रतिज्ञाएं, अपना दशवां अंश और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए आज की सुबह लेकर के आए हैं, और जब हम देते हैं तो कृपया कर कर इस बात को याद रखें कि हम उसे सच में कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। लेकिन जो कुछ उसने दिया उसमें से एक छोटा सा भाग बड़े आदर के संग, बड़ी उदारता के साथ हम उसे वापस लौटाते हैं। और जब हम देंगे, आइए संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक गीत को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, एक विनती को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें इससे पहले जब हम देंगे। प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए। होने दे प्रभु आपके लोगों पर आपका आशीष हो जैसे वो देते हैं। यदि आपके कलीसिया के बीच कुछ आवश्यकता पाई जाती है, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार उन बातों को पूरा करिए। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन।
बातें सबको सुनाएंगे। खुशहाली का दिन है, आनंद उठाएंगे। उद्धार की ये बातें सबको सुनाएंगे। उसने कहा मैं आऊँगा, अपने साथ तुझे ले जाऊँगा। उसने कहा मैं आऊँगा, अपने साथ तुझे ले जाऊँगा। कि वो जहाँ रहे हम भी वहीं रहे, कि वो जहाँ रहे हम भी वहीं रहे, हमेशा के लिए। यीशु मसीह मिलेगी रूहानी जिंदगी, फिर आएंगे यीशु मसीह, मिलेगी रूहानी जिंदगी। जीवन है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। जीवन है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। Amen. Nice to see you all. और आज की सुबह आप सबको देखकर मैं खुश हूँ God has been so good to all of us. और परमेश्वर हम सब के लिए भला बना We रहा praise God for His और faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। Amen. The whole world is celebrating the resurrection of Jesus. और पूरा विश्व में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को आज के दिन मनाया But जा let रहा me है। tell you one thing. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Apostles never celebrated it. प्रेरितों ने कभी भी इस दिन को नहीं मनाया, They celebrated every week. वो उसे हर सप्ताह मनाते थे In fact, every day. और इसकी बजाय हर दिन इसे मनाते थे। That's the way they celebrated was by having Holy Communion. और इससे को मनाने का या इस उत्साह को मनाने का उनका तरीका था प्रभु मेज। Holy Communion is in remembrance of Jesus Christ, His sufferings and His pain and His death. और वो प्रभु मेज को मनाते हुए इस बात को दिखाते थे, प्रभु यीशु मसीह के जो पीड़ा, जो ताड़नाएं उस पर दी गई, उसका क्रूस पर जान देना, उसका दफनाया जाना और फिर से पुनरुत्थान होना। And then they also declared the death and resurrection of Jesus. और उसके पश्चात वो इसको मनाने के द्वारा, इस प्रभु मेज में सहभागिता करने के द्वारा उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को भी दर्शाते थे। And then we also celebrate His ascension to the right hand of God the Father. और उसके पश्चात हम उसके स्वर्गारोहण को भी मनाते हैं, जहां वो स्वर्गारोहण होकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ Then की they ओर है। also declare the coming of the Lord Jesus और वो Christ. इस बात की भी घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आ रहा So है। that is the only thing they celebrate और यही वो एकमात्र बात है जिसकी खुशी वो मनाते थे, in remembrance of Jesus. यीशु को याद करते हुए। They never had any Christmas. और उनका कोई क्रिसमस का समारोह या सभा नहीं होता था, Christ was not born on Christmas 25th. क्योंकि याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ He था। was not born during winter time. और याद रखिए सर्दी के मौसम के समय उसका जन्म नहीं It हुआ था, was a summer time. क्योंकि वो तो गर्मी का समय था। So maybe April, May. और हो सकता है अप्रैल या मई का महीना रहा हो, And winter there used to be very severe. क्योंकि जो सर्दियों का मौसम उस समय हुआ करता था वो बड़ी ही भारी सर्दियां वहां So पड़ा करती थी। nobody stay outside. और इसलिए कोई भी बाहर नहीं मिलेगा रात में आपको। But where were the shepherds when Jesus was born? लेकिन चरवाहे कहाँ पर थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ? Khulestan. खुले मैदान में वो पाए गए And to them the angels appeared. और उनके सम्मुख ये स्वर्गदूत प्रस्तुत हुआ। So take out of your mind that December 25th is the birth of Jesus. और इसलिए इस बात को अपने मन से आप निकाल दें कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है। But it is good to celebrate by declaring the gospel to those who need to hear it. लेकिन ये भी अच्छा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें उनके बीच ये घोषणा करते हुए And जिन्होंने इस सुसमाचार को नहीं पाया। no matter how much we tell, और ये मायने नहीं रखता हम कितना भी बताएं, when that season comes, जब वो मौसम आता है just like disciples, चेलों के समान ही
on the followers of Christ, सारे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी we forget everything else. हम सारी बातों को भूल जाते हैं. The only thing that occupies our mind and efforts is color washing and painting of house and decoration and cake. These are the greatest burden in our heart. और इसलिए जब वो क्रिसमस का मौसम नज़दीक आता है तो सिर्फ वही बातें जो हमारे मनों पर अपना कब्जा ले लेती हैं वो है कि घर को फिर से नया पेंट करवाया जाए और केक के लिए घंटों हम लाइन लगाकर उस केक को बनवाएं. And thus we came to a place और इसलिए हम एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं where we have to spend thousands and thousands rupees for decorating the church. जहाँ पर हमें हजारों और हजारों रुपए खर्चे करने पड़ते हैं कलीसिया को सजाने के लिए. And please don't spend any money. Save everything for the mission. और कृपया कर कर ऐसे पैसों को ना आप बर्बाद करिए. उन पैसों को आप मिशन के लिए दीजिए, सेवा कार्य के लिए I दीजिए. know my telling will not help. और मुझे पता है मेरा ये बोलना भी आपकी मदद नहीं करेगा. You will still save money and spend all that money on और फिर भी आप decoration पैसा cake. बचाएंगे और उस पैसे को आप वैसे ही खर्चा करेंगे. And next Sunday is a mission Sunday. लेकिन अगला रविवार हमारा मिशन का रविवार है That is the most exciting Sunday. और वो सबसे रोमांचित रविवार होगा. And you must be thinking right now, from now on, you decide, and whatever the Holy Spirit puts in your heart, and you must take a step of faith and pledge an amount that is honorable to God. और इसलिए आपको विश्वास के संग एक पर प्रार्थना करके परिवार के रूप में एक साथ एक पैसे के संग आना है जिसका वादा आप परमेश्वर से विश्वास के संग करेंगे और Praise देंगे. God. My children don't understand my theology because they never were born in Kerala and I was born and brought up in Kerala. और मेरे बच्चे कई बार मेरा जो शास्त्र है उसे शास्त्र का ज्ञान है उस बात को नहीं समझते हैं क्योंकि मेरा जन्म केरला राज्य में हुआ लेकिन उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ. Christmas, we never celebrate Christmas. और हम कभी क्रिसमस नहीं मनाते थे Every day is a Christmas. क्योंकि हर दिन क्रिसमस है. We thank God Jesus Christ was born. क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म लिया. And we don't have this Good Friday and Easter and all that. और ये भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे या ये ऐसा ईस्टर के नाम का ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होता. And all the celebrations connected with that, all brought from heathen practices. क्योंकि ये सारा जो उत्साह और पर्व मनाया जाता है ये गैर मसीही रीति से बाहर की संस्कृति से लाया गया My है. brothers and sisters, मेरे भाइयों और why बहनों, am I mentioning this? मैं क्यों इस बात को बताता हूँ? Because we give importance to so many unnecessary things which are useless. क्योंकि हम कई सारी ऐसी अनावश्यक बातों को जरूरतों के समान समय देते हैं जिनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. And so next time this year when Christmas 25th come, December 25th come, it is just like any other day. और इसलिए इस साल जब ये 25 दिसंबर आएगा तो 25 दिसंबर भी साल के किसी और दूसरे दिन के समान ही है. Thank God Jesus came. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु आया. That we must celebrate every day of और our वो life. तो हमें हर दिन इस बात का उत्साह मनाना है. And every Christmas 25th should be a day of evangelism. और इसलिए 25 दिसंबर हर साल जो है सुसमाचार प्रचार का एक दिन होना So चाहिए. there are poor people. और गरीब लोग पाए जाते If हैं. you want to make cake, make some other day and distribute to poor people. और अगर आप केक बनवाना चाहते हैं तो किसी दूसरे दिन केक बनवा कर उन गरीब लोगों तक आप बांटिए. Let us give priority to those things that are important and most in the heart of God. आइए हम उन बातों को महत्व दें जो परमेश्वर के हृदय में और उसके लिए महत्व रखती हैं. Last Sunday I was in Delhi. और पिछले रविवार को मैं दिल्ली में था. And a church that was observing Mission Sunday. और एक कलीसिया जो मिशन रविवार को मना रहा था. There also they have 2 services. और वहाँ पर भी उनके पास 2 सभाएं हैं. And that church also sends out missionaries. और वो कलीसिया भी सेवा कार्य करने वालों को भेजता है. You know, they send missionaries to Chhattisgarh, Jharkhand, MP, and all over the Delhi state. और इस कलीसिया ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली ऐसे राज्यों के हर एक शहर में एक मिशनरीज को भेजा. And on
Mission Sunday, और उस मिशन रविवार के दिन they bring all these missionaries from all these states together. और वो उन सारे सेवा कार्य करने वाले परमेश्वर को दासों को एक स्थान पर दिल्ली शहर में ले आते So हैं। there are about 160 missionaries who came for और the लगभग Mission Sunday. 160 मिशन कार्य करने वाले मिशनरीज या परमेश्वर के सेवक वहां पहुंचे। And I had a most exciting Mission Sunday. और सबसे रोमांचित मिशन रविवार मेरा वो रहा। And we boast about having missionaries. और हम इस बात पर कई बार घमंड दिखाते हैं या घमंड रखते हैं कि हमारे पास सेवा कार्य करने वाले मिशनरीज हैं या सेवक हैं। This year I would like to send at least 3 missionary families to 3 different places. और आज इस साल मैं 3 मिशनरी परिवारों को अपने कलीसिया से अलग अलग मिशन स्टेशन या कार्य के लिए भेजना चाहता हूँ। And we prefer to have them rise up from this congregation. और हम चाहते हैं कि वो हमारी इसी सभा इसी कलीसिया से ऐसे परिवार आएं। People who have received a direct call from God. ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर की ओर से सीधा दर्शन पाया है इस Who सेवा are के लिए, willing to suffer for Jesus जो Christ. तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने को। So I want you to pray for people, God to raise up His laborers from this और इसलिए congregation. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसके काम करने वालों को दासों को इस कलीसिया से खड़ा करे। We want to open in 3 more new this year. और इस साल हम 3 और अलग अलग स्थानों पर सेवा को या कलीसियाओं को स्थापित करना चाहते हैं। And I am going to believe that next Sunday's pledge will come to about 40 lakh rupees, और 45 lakh. मैं ये विश्वास करता हूं कि अगले रविवार का जो हमारी विश्वास प्रतिज्ञा है दोनों सभाओं की मिलाकर लगभग 40-45 लाख के करीब आएगा। I don't know whether the mission committee will go with this, अब मुझे ये नहीं पता जो मिशन का विभाग है वो इसके संग जाएगा या नहीं, but I am going to trust God. लेकिन मैं तो परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। And who are going to pledge it? और कौन ये विश्वास प्रतिज्ञा करेंगे? I am going to pledge, मैं करूंगा and each one of you will pledge. और आप में से हर एक भी प्रतिज्ञा करेगा। And your amount will be as large as how big as your love for Jesus. और आप उतना ही परमेश्वर को देंगे जितना उससे प्रेम करते हैं। Your giving will show how much you love Jesus. और आपका देना आपके प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शाएगा। God is good. परमेश्वर भला है He will never be a debtor to और वो anyone. किसी का भी कर्जदार नहीं रहेगा। How many of you are going to be excited about Mission Sunday? और आप में से कितने लोग मिशन रविवार का जो अगला रविवार होगा उसके लिए रोमांचित हैं? Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even if you don't have money, और मान लीजिए आपके पास पैसे ना भी हो, just raise up your hand, say hallelujah. अपने हाथ को उठाकर कहिए हालेलुया। Amen. How about most of the people sitting up there, you don't have I hope you brought your hands with you. और आप में से वे लोग जो ऊपर बालकनी में बैठे हैं, मुझे पूरी आशा है आप अपना हाथ अपने संग लेकर के आए You know, हैं। we need to be grateful to God that we can move our hands, Aur- raise our hands, and let us all from down and up, everybody raise your hands together and say hallelujah. आइए हम सब एक साथ हाथ उठाकर हालेलुया I बोले। mean, that is good. One more time. हालेलुया, And one more last time. Hallelujah. हालेलुया। God will honor your faith, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा your dedication. और आपके समर्पण का। You are not doing it for man, आप इसे किसी मनुष्य के लिए but नहीं you are करेंगे, going it to do to Jesus Christ, who has given us everything He has. लेकिन आप उसके लिए करेंगे, प्रभु यीशु के लिए जिसने हमें हर एक बात को दिया है। Hallelujah. हालेलुया। For the church, for the love of the church, और कलीसिया के प्रेम के खातिर which is going to be His spiritual bride, जो कि उसकी आत्मिक दुल्हन ठहरेगी, in order to get her, और उसको लेने के लिए Jesus release Himself totally and completely यीशु ने अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दिया। when He went to the cross. जब वो क्रूस पर गया, The only 2 things He owned, सिर्फ 2 वो बातें जो उसकी थी, He released them. वो 2 बातें भी उसने दे दी। Hallelujah. हालेलुया। So God bless you. और परमेश्वर आप सबको आशीष Today दे। is Resurrection Day, so observed and celebrated all over the और world. आज के दिन पुनरुत्थान का
के दिन के रूप में विश्व भर में मनाया जाता You है। know, resurrection was denied by many people. और जो ये पुनरुत्थान है, कई लोगों द्वारा इस तिरस्कार किया गया, From the first century onward. पहली सदी से लेकर के। And there is surely no other single doctrine. Listen very carefully. कृपया कर कर इस बात को There ध्यानपूर्वक is सुनिए। no other single doctrine in all the Bible so hated by Satan. और ऐसा एकमात्र सिद्धांत पूरे परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल में कोई दूसरा नहीं है जो शैतान द्वारा इतना घृणा किया जाता है। Did you understand that? क्या आपको ये समझ में आया? Satan hates this one doctrine. क्योंकि शैतान तो इस एक सिद्धांत से बहुत घृणा करता That है Jesus Christ, the Son of God, died and rose again कि from the dead. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उस क्रूस पर मरा और फिर से मरे हुओं में से जी उठा। Satan still is gnashing his teeth और अभी भी शैतान अपने दांत मीस रहा है for the last 2000 years. और लगभग 2000 सालों से। And I don't think he got any more teeth left. अब मुझे नहीं लगता अब उसके और दांत बचे होंगे। He hate. And he has attempted always, unsuccessfully though, to ridicule it. और उसने हर बार इस बात की योजना बनाई या कोशिश करी जो असफल हुई कि किसी रीति से इस सिद्धांत का वो तिरस्कार करे And downplay it, या उसे नीचे गिराए या नीचा दिखाए deny it, या उसका तिरस्कार करे, उसे मना कर दे or simply explain it away. या इसे साधारण रीति से समझाकर दूर कर दे। The resurrection is one doctrine that most hated by the world और ये पुनरुत्थान एक ऐसा सिद्धांत है जिससे संसार सबसे ज्यादा घृणा करता है and doubted. और जिस पर सबसे ज्यादा संदेह करता है। That it is very sad to realize that the predicted resurrection of Christ was remembered only by his enemies. और ये तो बड़ा दुखद बात है कि प्रभु यीशु मसीह का खुद इस भविष्यवाणी को करना कि उसका पुनरुत्थान होगा सिर्फ उसके शत्रुओं के द्वारा याद रखा गया। Anyone who carefully with a prayer read the gospel messages. और कोई भी वो व्यक्ति जिसने बड़ी प्रार्थना और ध्यान पूर्वक सुसमाचार के संदेश को पढ़ा हो, Who were his enemies? उसके शत्रु कौन थे? No, Romans didn't hate him, his enemies. The Pharisees वो फरीसी and the Sadducees, और जो सदूकी वहां मौजूद थे, the two sects of the Jews. और ऐसे दो समूह जो यहूदियों के बीच से आते थे, They were his enemies. और ये लोग उसके शत्रु थे। And who were his friends? और कौन यीशु के मित्र थे? His disciples. उसके चेले And some women who followed him and और supported him. कुछ महिलाएं जो उसके पीछे चलती थी, उसकी सहायता करती थी, सहयोग करते थे सेवा में, These were his friends. और यही लोग उसके मित्र थे। They didn't believe it. लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। While Jesus was with the disciples, और जबकि यीशु चेलों के संग था, very clearly he spoke to them about his coming suffering. बड़े स्पष्ट रीति से उसने अपने चेलों से आने वाली उस दुख के विषय में और उन पीड़ाओं के विषय में बात किया। Several times he spoke to them. कई बार उसने चेलों से बात किया We are going to Jerusalem. कि हम यरूशलेम की ओर जा रहे And हैं in Jerusalem they will arrest me. और उस यरूशलेम नगर में वो मुझे गिरफ्तार They will करेंगे, persecute me. वो मेरा सताव करेंगे, They will afflict pain and torture to me. और वो मुझे ताड़नाएं और दर्द से होकर के निकालेंगे, They will deny me. और वो मेरा तिरस्कार इनकार करेंगे। And
I will be crucified. और उसके पश्चात मुझे क्रूस पर चढ़ाया And I जाएगा will die. और मेरी मृत्यु And होगी I'll be buried. और मुझे दफनाया But जाएगा, on the third day, लेकिन तीसरे दिन I will rise मैं again. फिर से जी उठूंगा। हालेलुया। He told them very clearly. बड़े स्पष्ट रीति से यीशु ने उन्हें ये बताया, That is Jesus' own words. और ये तो यीशु के खुद के शब्द But हैं। before Jesus was born, लेकिन इससे पहले कि यीशु का जन्म हो, Moses talked about it. मूसा इस विषय में बात The करता है, psalmist talked about भजन it. लिखने वाला भजन A करता इस number विषय में of बात करता है, prophets spoke about कई it. सारे नबियों ने इस विषय में बात The किया, birth of Jesus Christ यीशु मसीह के जन्म के विषय में, and how he will be arrested and tortured and crucified. कि कैसे उसको गिरफ्तार किया जाएगा, दुख और ताड़नाएं देकर सताकर क्रूस पर चढ़ा दिया And then he जाएगा will rise again. और फिर से वो मरे हुओं में से जी उठेगा। Isaiah prophesied और it, यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की and many other prophets. और कई और दूसरे नबियों ने So भी। they had their own prophets and the scriptures that talks about the suffering of Jesus और Christ. उनके पास अपने खुद की व्यवस्था, अपना वचन और नबी थे जिन्होंने यीशु मसीह के विषय में ये बात They की। had the prophet Isaiah, उनके पास यशायाह नबी था chapter 53, और 53वें अध्याय में talks about the suffering and crucifixion of Jesus वो Christ बात, very clearly. वो नबी बात करता है प्रभु यीशु मसीह के सताव और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने And के there विषय में। are a number of psalms, और कई सारे भजन जो हैं, and the prominent among these psalms is Psalm number 22. और इन भजनों के बीच में भी जो सबसे मुख्य भजन है वो है भजन संहिता 22। So when you go home tonight, you read this. और इसलिए आज 27. के दिन जब आप घर जाएंगे, घर जाकर कृपया कर भजन 22 को जरूर पढ़ें। Isaiah 53 और यशायाह नबी उसका 53 and अध्याय Psalm 22. और भजन संहिता उसका Very 22। clear prophecies. बड़ी ही स्पष्ट रीति से भविष्यवाणियां की And गई they हैं had all these prophecies, और उनके पास ये सारी the भविष्यवाणियां word थी, of God, परमेश्वर का वचन and also Jesus' own word. और खुद साथ ही साथ प्रभु यीशु के अपने शब्द। But when Jesus ultimately went through all these and then rose again from the dead, लेकिन जब यीशु इन सारी बातों से हो करके निकला और मरे हुओं में से जी उठा, you know who believed it? तो आपको पता है किसने इन बातों पर विश्वास किया? His enemies, उसके शत्रुओं ने, the Pharisees. फरीसियों ने। They believed it. वो इस बात पर विश्वास किए। You know who did not believe? आपको पता है किसने नहीं विश्वास किया? None of his disciples उसके believed. चेलों में से किसी ने भी विश्वास नहीं किया। None of the women who went to the grave on Sunday morning, they और didn't. रविवार की सुबह वो महिलाएं जो उस कब्र पर पहुंची थी, उन्होंने देखा लेकिन फिर भी विश्वास नहीं His friends did not believe किया। it. उसके मित्रों ने भी विश्वास नहीं किया। They completely, it was just like a very bad surprise. for क्योंकि them. उनके लिए तो मान लीजिए ये एक बहुत ही गलत तरीके से वो भौचक्के हो गए कि वहां क्यों नहीं है वो And लाश। in his first appearance, और उसके पहले देखे जाने में, how many of you remember the first appearance of Jesus? अब कितनों को ये याद है कि पहली बार वो कैसे दिखा? Very difficult to remember. बहुत मुश्किल है याद करना। There was recorded in the Bible at least 17 places, times when he appeared to people. और बाइबल में लगभग 17 बार इस बात का को लिखा गया है कि ऐसी जगहें जहां प्रभु यीशु मसीह खुद ही लोगों को प्रकट हुआ। 17 times. 17 बार। A part of the world still cannot believe it. और एक संसार का एक ऐसा लोगों का भाग है या समूह है जो अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं करता। The first time Jesus appeared was to whom? और पहली बार यीशु मसीह किसको दिखा या प्रकट हुआ? Yes. To these women. और इन महिलाओं के समूह को प्रस्तुत हुआ। But then also the same day, और उसी दिन, the two disciples traveling from Jerusalem to Emmaus. लेकिन उसी दिन दो चेले जो यरूशलेम से इमौस की ओर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, They got so tired of all the news and events that happened for the last 3-4 days. They wanted to get away from all this. और इसलिए वो बड़ा थक चुके थे और दुखी थे उन सारी सूचनाओं से जो उन्होंने देखा और सुना प्रभु यीशु मसीह की के विषय में, और वो यरूशलेम से बाहर निकलना चाहते थे। And how they met Jesus. और कैसे उनकी मुलाकात यीशु से हुई।
They were so sad, वो बड़े ही दुखी थे downcast, और वो निराश हो चुके थे lifeless. और उनके अंदर जीवन बिल्कुल They नहीं were बचा simply था walking, और वो साधारण रीति से सिर्फ चल रहे but थे they're walking as if they were lifeless. और वो ऐसे चल रहे थे कि मानो उनके भीतर जीवन है ही But नहीं। Jesus himself joined them and walked. लेकिन यीशु उनके संग जुड़ गया और उनके संग यात्रा करने But लगा। they could not recognize him. लेकिन वो पहचान नहीं पाए इस यीशु को। But Jesus knew them. लेकिन यीशु उन्हें जानता था He knew their sorrow. और वो उनके दुखों को भी They जानता था knew their fears. और वो उनके डर को भी जानता था। And then you know the story. और उसके बाद की कहानी आपको पता है। And then when they came to the gate of their village, और जब वो अपने गांव के उस दरवाजे पर पहुंचे he pretended as if he was going on. और उन्होंने इस प्रकार से दिखाया कि वो आगे यात्रा But कर at रहा है। least these two friends, the disciples, urged him. They still did not know he was Jesus. और अभी तक उनको ये नहीं पता चला या उनकी आंखें नहीं खुली कि ये खुद यीशु है और इसलिए उन्होंने विनती किया Oh, it is already late. कि ये अब देर हो चुकी The है sun is setting. और ये सूरज छिप रहा है So you come with तो us. आओ हमारे संग आप Stay चलो। with us tonight. हमारे संग आज की रात And you रहो। know, Jesus never refused anybody's request. और कभी भी यीशु मसीह ने किसी के अनुरोध के लिए मना नहीं किया, किसी ने उससे विनती करी तो उसने So मना he नहीं किया gladly went with और them, इसलिए उनके संग बड़ी खुशी के संग वो चला entered गया into their home. और उनके घरों में गया And then the supper time came, और तब खाने का समय आया and he sat with them. और उनके संग वो बैठा And when he sat, और जब वो उनके साथ बैठा he became the host. तब वो वहाँ का जो है उसको खाना खिलाने के लिए बैठाया गया लेकिन वो खुद खिलाने के लिए बैठ गया And they became the guest. और वो अपने ही घर में अतिथि बन गए। How? कैसे? Who took the bread? किसने रोटी उठाई? Jesus took the bread. यीशु ने। Who broke it? और किसने तोड़ा? Jesus broke it. यीशु ने। Who served to them? और किसने उन्हें दिया Jesus खाने served को? them. यीशु ने। While they sat with Jesus in fellowship and in communion, और जब वो यीशु मसीह के संग उस सहभागिता में और संगति में बैठे थे they recognized him. What made them to recognize Jesus, that it was और Jesus? किस बात ने उनका सहायता करा कि वो इस बात को पहचान पाए कि ये खुद यीशु है? Huh? How did they recognize at that time? और कैसे उस समय उन्होंने पहचाना कि ये यीशु है? When he took the bread जब उसने रोटी उठाई and gave thanks, और जब धन्यवाद दिया उस रोटी के लिए, what did they see? उन्होंने क्या देखा? They saw the nail prints in his arm. तब उन्होंने उन छिदे हुए हाथों को देखा Recognize. और तब पहचाना It is Jesus. ये तो खुद यीशु है। And the moment they और recognized, जिस क्षण उन्होंने इस बात को पहचाना he disappeared. वो वहां से गायब हो गया। But लेकिन the Bible says बाइबल इस बात को बताता है they did not go to the village to return the same night back to Jerusalem. लेकिन वो अपने गांव की ओर वापस यरूशलेम से उसी रात नहीं गए। They went there to take rest, sleep, and spend few days there. Get वो- away from all this वो confusion. तो वहां से गए थे कि कुछ दिन वहां से अलग होकर आराम करे, विश्राम करे, उन सारी बातों से खुद को दूर करे। But the moment they recognized who he was लेकिन जिस क्षण उन्हें ये पता चला कि and ये कौन saw है the nail-pierced hand, और उन छिदे हुए हाथों को उन्होंने they देखा, could not be quiet. तब वो चुप नहीं रह सके। It says the same night, और उस ऐसा लिखा है उसी रात as he disappeared, जैसे ही वो वहां से the गायब same हुआ, moment, उसी क्षण they decided they cannot sit there. There is a message that we got to declare to the other तब disciples. उन्होंने ऐसा सोचा कि एक संदेश हमें मिला है जिसकी घोषणा हमें खुद So that करनी है। very moment, और इसीलिए उसी क्षण they started off. वो वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। Hallelujah. Hallelujah. While they were traveling. और जब वो यात्रा कर रहे थे Were not our hearts burned within us
as he opened the scriptures to us. क्या उन्होंने आपस में ये बातचीत करी? क्या हमारे हृदय आग के समान जल नहीं रहे थे जब उसने वचनों के द्वारा व्यवस्था से हमसे बात किया? This word ये परमेश्वर का वचन, is a sword. ये एक तलवार है। This word ये परमेश्वर का is a वचन, living word. ये एक जीवित वचन है। This word ये वचन can set a fire in your heart. ये एक आग को आपके भीतर शुरू And कर when your सकता है। heart is set on fire, और जब आपका हृदय में आग लग you जाए will not be quiet. तब आप चुप नहीं बैठ You will सकते, declare the good news. तब आप सुसमाचार की घोषणा You will go करेंगे, and share it with others. तब आप दूसरों के संग उसे बांटेंगे। That's what we need. और इसी की हमें We आवश्यकता है। all need to have a burning heart within us because there is a fire in this word, and as we give attention to the word of God, the fire will burn. और हम सभी को उन जलते हुए हृदयों की आवश्यकता है, क्योंकि इस जीवित वचन में एक आग है जिसकी घोषणा हमें लोगों के बीच करनी है। There were at least 7 appearances of Jesus. कम से कम 17 बार यीशु लोगों के सम्मुख प्रकट after हुआ, his resurrection. उसके पुनरुत्थान के बाद। And after 2000 plus years, और 2000 साल बाद, कई उसके ज्यादा सालों के बाद भी, the Christ crucified on a cross वो मसीहा जो क्रूस पर क्रूसित हुआ and rose again, और जो मरे हुओं में से जी उठा, still bringing millions of souls from every kindred and tribe and nation and languages. वो अभी भी और आज भी लाखों और करोड़ों की संख्या में हर एक गोत्र, हर एक जाति, हर एक भाषा से लोगों को अपनी ओर ला रहा है, into his church. अपनी कलीसिया में। Hallelujah. हालेलुया। Started, the spark began to become mighty fire. और वो एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग बन गई। And you और आप are the result of somebody whose heart got burned up by the fire of God's message and spoke to you. और आप भी परिणाम है किसी एक व्यक्ति का जिसके हृदय परमेश्वर के वचन से जला और उसने उस जलता हुआ उस जीवित वचन की घोषणा आपके जीवनों में किया। So you are here, और इसीलिए आप आज की सुबह यहाँ पर singing, praising, गाते हुए, स्तुति करते हुए, worshiping. आराधना करते हुए। hallelujah. हालेलुया। But we do it all with a cold heart. लेकिन हम इसे संपूर्ण हृदय से करते हैं। That's why और इसीलिए our clapping we have to again and again say, hey, we are like old, the old time cars and vehicles. आपको पुराने जमाने की जो गाड़ियां 4 पहिया या 2 पहिया हुआ करते थे, They didn't have it like today, automatic, and you press and the engine start. और वो आज के सामान के तरह गाड़ियां नहीं है जिसको आप बटन दबाइए ऑटोमेटिक है खुद स्टार्ट हो जाता है। They used to have that road with you put it inside and then और उनके पास एक लोहे का छड़ होता था जिसको अंदर डालकर घुमाना पड़ता था और तब वो गाड़ियां इंजन स्टार्ट होता था। our worship service is like that. और कई बार हमारी आराधना सभा भी We ऐसी begin to होती sing. और हम गीत गाना शुरू करते हैं। अरे come on, आवाज उठा के गाइए ना। Why? Because there is no heat. और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर कोई आग नहीं My है। brothers and sisters, मेरे भाइयों और when we बहनों, come to the house of God to worship, we need to have that fire burning within जब हम us. परमेश्वर के भवन में आराधना और स्तुति करने के लिए आते हैं तो वो एक आग हमारे दिलों में होनी चाहिए। And for that you need to have the love of God. और इसके लिए आपके भीतर परमेश्वर का प्रेम होना आवश्यक है। And I pray और मेरी प्रार्थना that the है resurrection, the truth that the resurrection of Jesus Christ to really happen. कि वो सत्य और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो सच में हुआ, And that means what? और इसका क्या मतलब है? It speaks of the victory over the grave. और वो इस बात की घोषणा करता है कि कैसे उस कब्र के ऊपर, उस मृत्यु के ऊपर विजय पाली गई है। Notice what happened when Jesus died on the cross. देखिए कि क्या हुआ जब यीशु मसीह उस क्रूस पर The मरा। moment he died, जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई, it says the rocks were split और ऐसा कहा गया कि पत्थर 2 भाग, and बीच में से 2 graves भाग, were opened. और वो कब्रें खुल गईं। And those who were buried in those open graves
और वे जो उन कब्रों में रखे गए थे they rose up. वो मरे हुओं में से जी उठे And for 3 days they were there. और 3 दिन तक वो वहां पर थे। And after the 3rd day, लेकिन 3 दिन के बाद after Jesus came out of the grave, जब यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल आया, these saints also went to the city वो संत भी यीशु के संग नगर तक and पहुंचे appeared to many people. और कई सारे लोगों को दिखाई दिए। They all were surprised. His friends and relatives were saying, how are you here? और उसके मित्र और उसके नाते रिश्तेदार भी बहुत छक्के रह गए, अरे तुम यहाँ कैसे? The death of Jesus Christ is so powerful. और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु इतना शक्तिशाली था। And after the resurrection of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात these people appeared also. ये संत भी अपनी कब्रों से उठ खड़े हुए। Something different about those graves that were opened up. और वो कब्रें जो खुल गई उनके विषय में कुछ अलग बात है, Since Christ died. क्योंकि यीशु मसीह मरा। And let me tell you that. What does it mean? इसका क्या मतलब है? A Christian grave is not a place of darkness and fear. याद रखिए कि मसीही कब्र एक ऐसा स्थान नहीं है जहां डर और अंधकार हो। We don't like to talk about, हम इस विषय में बात नहीं करना चाहते, but I want to say this. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, You don't need to be afraid of the grave. आपको कब्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। And when our loved ones die, जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है, I know it will be very. I just went to Kerala and attended 3 of our close loved ones. और पिछले अभी हाल ही में ही मैं केरला में था और हमारे 3 प्रियजनों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया Died within 10 days. और 10 दिनों के भीतर ही ये एक के बाद एक इनकी मृत्यु हो And गई attended 2 of them. और उनके 2 के सभा में मैं वहां And मौजूद the था 3rd one died after I came. और here. तीसरे का जो मृत्यु था वो मेरे यहाँ लखनऊ आने के पश्चात हुआ। And I was attending my sister-in-law's first. और जो पहला मृत्यु हुआ है परमेश्वर ने जिसको अपने पास बुलाया वो मेरे भाई की पत्नी थी। You know, Joy, who is Bahrain is the pastor of AG और Church. पास्टर जॉय जो कि बहरीन में है और वहाँ असेंबलीज ऑफ गॉड के कलीसिया के पासवान है, Pastor Jerry's mother. और पास्टर जेरी की माँ। How many of you know Pastor Jerry? आप में से कितने पास्टर जेरी को जानते हैं? Okay. His mother. उनकी माँ। And I saw my brother. और मैंने अपने भाई को देखा, He felt his one wing was broken. और उनको ऐसा देखा कि मानो उनका एक पंख काट दिया गया हो। That you need to have 2 wings to और fly. आपको उड़ने के लिए 2 पंखों की आवश्यकता है। And I could see और मैं इस बात को देख पाया how difficult it was for him to release her body. कि कितना मुश्किल था उनके लिए कि वो उनके शरीर को उस कब्र में दे। I have gone through it all 7 years ago. और 7 साल पहले मैं भी इसी बात से होकर के निकला। We find it very difficult to get rid of even that dead body. हम तो उस मरे मृत शरीर को भी वहाँ कब्र में रखना भी हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। But there is no sense in clinging on to it. लेकिन उस देह को मृत शरीर को पकड़े रहने में Because कोई समझदारी the नहीं है, person himself or herself are not there. क्योंकि वो व्यक्ति उस देह में अब नहीं है। And they say the dead body is one of the most ugliest thing in the world. वो इस प्रकार कहा जाता है कि एक मृत शरीर एक सबसे विश्व में या संसार में सबसे गंदा So एक दृश्य है। 2000 years ago, और इसलिए 2000 साल our पहले Savior and Lord Jesus Christ और हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु died वो भी मरा and he was buried in a और grave. एक कब्र में उसे दफनाया गया। But when he went into the grave, लेकिन जब वो कब्र के भीतर something गया happened to the कुछ grave. उस कब्र में हुआ।
Hallelujah. हालेलुया। And his grave was opened on the third और day. तीसरे दिन वो कब्र खुल गई And after 2000 years, और 2000 साल that बाद grave is still there open. वो कब्र आज भी वहाँ खुली पड़ी हुई So है। for a Christian, और इसलिए एक मसीही के if लिए you love the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, grave is not longer a place of darkness or fear. याद रखिए वो कब्र अंधकार या भय का कोई स्थान नहीं है, Christian grave is a place of anticipation. लेकिन याद रखिए वो मसीही कब्र एक आशा, एक नई आशा है। What are we और anticipating? किस बात की आस हम लगाते हैं? One of these days, इनमें से किसी भी एक दिन the call will come from heaven वो स्वर्ग से वो बुलाहट हमारे लिए आएगा, with the trumpet जब वो sound. तुरई एक ऊंचे स्वर में फूकी जाएगी। My beloved, और मेरे प्रिय rise up. उठ खड़े हो, And those who died in Christ और वे जो प्रभु में सो गए हैं shall come out. वो अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। So that is a Christian grave. और इसीलिए मसीह कब्र एक ऐसा स्थान है। Why should I be afraid? और इसलिए क्यों मैं डरूंगा? No, नहीं, it is a place of ये anticipation. तो एक ऐसा स्थान है जहां एक नई With आस के संग रहें। that hope expressed, we leave the graveyard, और इसी आशा के संग हम उस कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, saying, ये कहते we हुए, lay a house और हम एक घर को यहाँ पर दफनाते हैं in which our loved ones lived जिस घर में हमारा प्रियजन रहता था for 70 years or 65 या years 65 या 70 जितने भी सालों के लिए उस or पृथ्वी 10 days. या मान लीजिए 10 दिन के लिए। But that person himself or herself have gone up, लेकिन वो व्यक्ति तो वो जीवन तो खुद परमेश्वर के पास पहुंच चुका है and there is a resurrection day. और एक पुनरुत्थान का दिन आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। There is a resurrection day. और एक पुनरुत्थान का दिन आ रहा है। Amen. आमीन। That is our और anticipation. यही हमारी आशा है। Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को धन्य Oh, कहें। glory. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Yet no other leader has ever given us a hope which we call a living hope. और किसी और दूसरे अगुवे ने इतिहास में कभी एक ऐसी आशा नहीं दी जैसी यीशु ने जी, जिसे हम एक जीवित आशा कहते हैं। And also when you read the gospel about the resurrection और जब आप पुनरुत्थान के विषय में सुसमाचार में पढ़ते हैं and the crucifixion, और क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में, have you noticed there was a centurion who was in charge of the crucifixion? क्या आपको पता है वहां पर एक सूबेदार था जो उस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाए जाने का अगुवा था? You know that? आपको ये पता है? There were several soldiers, कई सारे सैनिक वहां मौजूद but थे, in charge of them was a centurion. लेकिन इन सारे सैनिकों के समूह के ऊपर एक सूबेदार उनका He will give अगुवा था he will give directions to them. और वो उन्हें दिशा निर्देश देता था कि कैसे क्या करना है। And have you noticed when you read the reaction of the centurion? क्या आपने ये देखा कि उस सूबेदार का उसने क्या बोला या कैसे क्या स्वभाव रखा? What did he say? उसने क्या बोला? सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है. How did he realize और it? कैसे उसने इस सच्चाई को जाना? From the first step, पहले कदम से ही he was watching Jesus. वो यीशु को देख रहा था, His words, उसके शब्द, how he stood before the authorities. वो कैसे वो अधिकारियों के सम्मुख खड़ा हुआ। He was not standing there with his head bowed and there was a crown of thorns and और वो वहां पर अपना सर झुकाकर कांटों के ताज को पहने हुए नहीं खड़ा, bleeding all over the और place. पूरे जगह पर उसका लहू बह रहा हो, But how was he standing? लेकिन कैसे वो खड़ा था? With his head high. उसका अपने सर को ऊंचा रखते He हुए stood before Pilate वो पिलातुस के सम्मुख खड़ा हुआ and Pilate asked several questions. और पिलातुस ने उसने कई सारे सवालों को He पूछा answered only one or two. और एक या दो सवालों का ही उत्तर And उसने दिया। Pilate got very angry. और पिलातुस उससे बड़ा गुस्सा हो गया He shouted at him, और उस पर चिल्लाया, "Why don't you speak? और तू क्यों नहीं बोलता? Don't you know that I have the power to kill you or set you free?" क्या तुझे नहीं पता कि मेरे पास वो अधिकार है, वो शक्ति, वो सामर्थ है कि मैं तुझे बंदी रखूं या आजाद कर दूं? And Jesus answered, और यीशु ने उत्तर दिया, "You have no authority over me. तेरे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं,
the only authority you can exercise is something that came from my Father in heaven. और वही अधिकार जिसको तू पूरा कर सकता है वही वो मेरे पिता ने तुझे दिया। Whatever He allows you to say or do, that is all you can do. और वो जो अनुमति तुझे कहने और करने की देता है सिर्फ उतना ही तू कह और कर You सकता have है, no authority over me. क्योंकि तेरे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं Neither can you kill me. और ना ही तू मुझे मार सकता है। So this centurion was watching and hearing all this. और इसलिए ये सूबेदार इन सारी बातों को देख रहा था और सुन रहा था। And then his sufferings, और उसके पश्चात उसने यीशु के इस दुख और सताव को देखा all he watched, and how he behaved even when he was laid on the cross. और किस प्रकार का स्वभाव यीशु ने दिखाया यहाँ तक तब जब उसे क्रूस पर He चढ़ाया was not struggling. और वो किसी भी प्रकार से उसमें क्रूस पर चढ़ाए जाने They के didn't have समय any struggle to stretch his hand. और उन्हें कोई ज्यादा प्रयत्न या परिश्रम नहीं करना पड़ा कि वो यीशु के हाथों को फैलाकर उस क्रूस पर They didn't ठोके have any struggle to stretch his legs. और उन्हें कोई समस्या नहीं हुआ कि उसके पैरों को खींचकर उस क्रूस पर ठोके। While he was being nailed, और जब उसे उस क्रूस पर ठोका जा रहा था they didn't have to tie a rope around his arms, so he was not trying to pull his hand. उसके हाथों को रस्सी से बांधना नहीं पड़ा क्योंकि वो अपने हाथों को वहां से खींच नहीं रहा था या बचाने की He कोशिश नहीं stretched कर रहा, his hands. लेकिन उसने तो अपने He हाथों को stretched फैलाया, his legs. अपने पैरों को भी वैसे ही They रखा hammered the nail और उन कीलों को उसके हाथों पर और and he पैरों पर ठोका lifted the गया cross और उस क्रूस को उठाया गया and put it in the hole that was dug for the cross to stand. और उस गड्ढे में उस क्रूस को रखा गया जहाँ उसको खोदा गया था उस क्रूस को रखने के And लिए। how did they put it? और कैसे उसको रखा? With a thud. Thud. और Every muscles. और एक चोट के साथ उसे नीचे छोड़ दिया। He was watching. और ये सूबेदार इन सारी घटनाओं को देख रहा And he था heard all the 7 words that came from the mouth of Jesus. और उसने उन अंतिम 7 बातों को भी प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुना जो निकली, Until he said, जब तक उसने ये नहीं कह दिया it's all finished. ये पूरा हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। What is finished? और क्या पूरा हुआ? He didn't say, I am finished. और उसने ये नहीं कहा कि मैं समाप्त हो गया हूँ, It is finished. लेकिन उसने ये कहा ये पूरा हो गया। What is finished? और क्या पूरा हुआ? The work God the Father entrusted him to complete. वो काम पूरा हो गया जो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को सौंपा था For your redemption. आपके छुटकारे के लिए, For your redemption. आपके छुटकारे के लिए, For your salvation. आपके उद्धार के लिए, That you may have eternal life. ताकि आपके पास एक अनंत का जीवन हो For your forgiveness. और आपके क्षमा के For लिए, your cleansing. आपके शुद्ध किए In जाने order के to लिए, give you a new birth. ताकि आपको एक नया जन्म दिया And a जाए, new life. एक नया जीवन And a hope for eternity. और अनंत के लिए एक नई In order आशा, for your salvation. ताकि आपको वो उद्धार God प्राप्त the हो। Father entrusted a job to Jesus और परमेश्वर पिता ने एक काम को पुत्र को सौंपा to be a sacrifice ताकि वो एक बलिदान ठहरे for the sins of humanity. मानव जाति के पापों के That लिए। work is complete. ये काम पूरा हो गया, It's finished. ये पूरा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। That's how you and I have today forgiveness. और इसीलिए आज के दिन आपकी और मेरे पास एक क्षमा है। Lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएं Rejoice, oh, gratefully thank God. और आइए धन्यवाद करें परमेश्वर, Let gratefully thank God. और धन्यवाद करें परमेश्वर If का। Jesus had not completed and finished the work, अगर यीशु मसीह ने उस काम को शुरू कर पूरा नहीं किया where होता, you would have been तब today, आप और मैं कहां पर where होते? I would have been today, तब आप और मैं कहां होते? there would have been no light, तब कोई ज्योति नहीं होती, only darkness, सिर्फ अंधकार होता a dark life. और एक अंधकारमय जीवन। But thank God he completed the work. लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने इस कार्य को पूरा किया। कृपया कर यूपी 32 HZ 29 और 29 ये गाड़ी जिसकी है, कृपया कर तुरंत उसके स्थान से हटा दीजिए। Hallelujah. Thank you. So the centurion said, और इस प्रकार उस सूबेदार ने कहा surely कि सच में he was the Son of God. वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। How fitting it is.
और कितना सच है ये बात that one should be convinced at Christ's birth. कि एक I mean, death. कि एक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में इस बात को सच्चाई को जानकर Have you कायल ever heard anyone? क्या आपने कभी किसी के विषय में Anyone सुना said death has enlightened you? कि किसी की मृत्यु ने आपको प्रकाशन दिया हो? That alone is enough for you to be convinced that Jesus Christ is the Son of सिर्फ God. इतनी ही बात काफी है ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। The centurion was convinced और ये सूबेदार कायल हुआ at the death of Christ. वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को So देखकर, even in his death, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु में भी the power of his death was so effective. उसकी मृत्यु का सामर्थ्य इतना प्रभावशाली था, It's already working, वो अभी से काम कर रहा था। bringing the thief on the cross. और वो जो चोर जो उसके बगल में उस क्रूस पर लटकाया गया The था, thief on the cross of faith was the greatest faith I have ever known. और मैंने तो उस चोर का जो विश्वास था जो यीशु के बगल में उस क्रूस पर लटकाया गया था, उससे बड़ा विश्वास किसी For दूसरे का नहीं him देखा। to pray to Jesus. ताकि वो यीशु से ये प्रार्थना करे Jesus, कि यीशु I am dying because of my कि sin. मैं तो अपने पापों की खातिर इस क्रूस पर मरता हूँ, My friend there the other side is dying because of his sin. और मेरा मित्र जो क्रूस के दूसरी ओर लटकाया गया वो अपने पापों के कारण है। But you are not a sinner. लेकिन तू तो एक पापी नहीं है, You are the righteous Son of God. लेकिन तू तो परमेश्वर पिता का धर्मी पुत्र है। And that moment, और उसी क्षण in a split moment, और एक क्षण भर में ही that thief received an enlightenment. उस चोर को एक बड़ा प्रकाशन मिला। This is the true Messiah. यही वो सच्चा मसीहा है, He will come back into his kingdom. और वो फिर से अपने साम्राज्य में वापस And आएगा। so he prayed, और इसलिए उसने ये प्रार्थना किया, Jesus, यीशु Son of God, परमेश्वर के when पुत्र, you come back into your kingdom, जब तू अपने राज्य में वापस आए remember me. मुझे याद रखना। Hallelujah. हालेलुया। How did he know it? और वो इस बात को कैसे जाना? He was not attending a crusade. वो तो किसी बड़ी सभा का भाग नहीं He था, was not attending a miracle crusade. या वो किसी चमत्कार या चिन्ह चमत्कार की किसी चंगाई की किसी सभा का भाग नहीं था। I don't think he ever attended a Sunday school. और मुझे ये भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि उस चोर ने किसी संडे स्कूल He में never भी नहीं prayed. गया, He never prayed before. और उसने कभी पहले प्रार्थना नहीं करी होगी। He was a thief and a murderer. वो तो एक चोर और खूनी था, That was his business. और यही उसका व्यवसाय था। For the first time, लेकिन पहली बार, he admitted लेकिन उसने इस बात को माना, his own guilt. अपनी गलती और दोष को, But he sought salvation लेकिन उसने उद्धार को के पीछे हो गया while dying. जब वो मर रहा था। And whom is he praying to? और किससे वो प्रार्थना कर रहा था? To Jesus, यीशु से, who himself was struggling to speak even one word. जो खुद मुश्किल से एक शब्द नहीं बोल He पा was रहा। gasping वो तो सांस लेने की कोशिश कर to रहा, a dying, weak Christ. और एक मरते हुए कमजोर मसीहा से उसने ये This प्रार्थना man करी is praying, remember me. कि हे प्रभु, अपने राज्य में जब तू वापस आएगा मुझे याद रखना। Today, और आज के दिन we are attending all miracle service, हम चिन्ह और चमत्कारों की सभाओं का भाग बनना healing चाहते हैं, service. चंगाई की सभा, And then still you are not convicted. लेकिन फिर भी आप कायल नहीं होते, You don't pray. आप प्रार्थना नहीं करते। And so the preacher like me will stand. Now, you don't know how to pray, और आपको प्रार्थना करना नहीं so आता, I am going to help you. तो मैं आपकी मदद करूंगा You कैसे प्रार्थना, repeat this prayer. और इस प्रार्थना को मेरे पीछे And so दोहराएं। many people repeat it, और कई सारे लोग उस प्रार्थना को दोहराते हैं, meaning nothing. और उस दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, Still they cannot live a proper life. लेकिन फिर भी उसको दोहराने के बाद भी वो सही But जीवन look नहीं at जीते। this thief. लेकिन इस चोर की ओर He देखिए, died with a repentant heart. वो एक मन फिराए हुए हृदय के संग उसकी मृत्यु हुई। Hallelujah. हालेलुया। My friends, मेरे मित्रों, Jesus died यीशु की मृत्यु हुई not to heal you. इसलिए नहीं कि वो आपको चंगा करे Miracle. या चमत्कार दिखाए। Even if he doesn't do any miracle for और you, मान लीजिए वो कोई और भी चमत्कार आपके लिए ना करे, what more can he do than what he did on the cross? और इससे ज्यादा वो आपके लिए क्या कर सकता है जो उसने क्रूस पर कर दिया। His death
is the only means of your salvation and for your eternity. उसका मृत्यु ही आपके उद्धार का एकमात्र रास्ता और आपके अनंत जीवन का एकमात्र रास्ता बन What गया। he already done is more than enough for you to live the rest of your life in submission. जो to उसने him. क्रूस पर कर दिया है वो जीवन भर के लिए आपके लिए उतना काफी है कि आप अपना जीवन उसे समर्पित कर कर उसके अधीन जिए। And tradition says और इतिहास इस प्रकार बताता that है centurion became a preacher. कि वो सूबेदार खुद एक प्रचारक बन गया And then he came back to Jerusalem. और वो फिर वापस यरूशलेम नगर में आया And he became a martyr. और वो प्रभु यीशु के लिए प्रचार करते करते उसने अपने जान की कुर्बान कर दिया। And he was buried in a grave just at the back side of Jesus' grave. और एक ऐसी कब्र में उसे दफनाया गया जो यीशु की कब्र के बिल्कुल पीछे थी। No. That is not the thief. और मैं चोर के विषय में बात नहीं कर I'm रहा हूँ। talking about Arimathea, Joseph of Arimathea. मैं यूसुफ जो अरिमथिया नगर से आया था उसके विषय में बात कर रहा That हूँ। thief was buried somewhere, his body was thrown somewhere. और वो चोर तो कहीं दफनाया गया होगा या उसकी देह कहीं शरीर फेंक दिया गया होगा, But he was in paradise लेकिन already. वो प्रभु यीशु के संग स्वर्ग में था। Jesus, even while dying, और यीशु यहाँ तक मरते वक्त भी he brought at least 2-3 people into his paradise. कम से कम 2-3 लोगों को मरते वक्त भी वो स्वर्ग में ले आया। Then we have a revival. और उसके बाद एक क्रांति, एक बेदारी शुरू हुई। Joseph was Arimathea यूसुफ जो अरिमथिया से था and Nicodemus. और निकोदेमुस, Who were they? ये कौन थे? They were leaders of the ruling party. There was a ruling a group of people called Sanhedrin. और उस समय यहूदियों के बीच एक राज्य करने वाली यहूदियों की सभा होती थी और उस सभा के ये बड़े मुख्य सदस्य There थे were 70 members in that. और 70 सदस्य इस सभा में होते The high थे। priest was the chief, was the prime minister, और जो महायाजक मंदिर का होता था वो इस सभा का सभापति होता था। and the rest of them all various ministers. और जो और दूसरे लोग होते थे वो अलग अलग उपाधियों में And काम करते Joseph थे। of Arimathea and Nicodemus were two of them. और यूसुफ जो अरिमथिया नगर से था और निकोदेमस इसी सभा का एक भाग थे Very powerful और people. बहुत ही शक्तिशाली लोग। But they became secret followers. लेकिन वो गुप्त में प्रभु यीशु मसीह के गुप्त चेले और अनुयायी बन They गए। never agreed or voted for any decision that would bring Jesus to the cross. और वो कभी भी ऐसे निर्णय की ओर उन्होंने सहमति सभा में नहीं भरी या हामी नहीं भरी जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए या उसके विरुद्ध में हो। And when Jesus died, और जब यीशु की मृत्यु हुई they were hiding, as disciples. और वो चेलों के रूप में छुपे हुए थे दोनों। But लेकिन when Jesus died, जब यीशु की मृत्यु हुई Joseph of Arimathea went to Pilate, और यूसुफ जो अरिमथिया नगर से था पिलातुस के पास पहुंचा asked his permission to take the body of Jesus. और उसकी अनुमति मांगी कि यीशु के देह को, मृत शरीर को नीचे क्रूस से Pilate उतारे। was more than happy to और get rid of पिलातुस his तो body. बहुत खुश था कि इस देह शरीर से उसका पीछा He छूटे, was already scared. क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था। So he said, by all means, take. अरे जाओ और उस देह को ले लो। So he took the body. और इसलिए उसने उस शरीर को वहां से लिया And his friend Nicodemus. और उसका दोस्त या मित्र निकोदेमुस, So both of them together. और उन्होंने दोनों इस मृत शरीर को वहां से लिया। Joseph of Arimathea provided the grave as well as the linen and other nice clothes to cover. और यूसुफ जो अरिमथिया से था उसने यीशु मसीह के लिए एक कब्र की व्यवस्था करी और साथ ही साथ एक कफन और कपड़ों की जिसकी आवश्यकता थी। And Nicodemus brought 75 pounds of precious, costly perfume और to anoint the body of Jesus. और निकोदेमस लगभग 32.5 किलो के सुगंधित द्रव्य लेकर वहां पहुंचा ताकि वो यीशु मसीह की शरीर को, मृत शरीर को के ऊपर उसे लगा Both सके। of them carried the और body of Jesus. दोनों ने मिलकर यीशु मसीह के मृत शरीर को उठाया। How did they come out of their hiding? और कैसे वो अपने गुप्त विश्वास से बाहर निकल कर के And आए। both of them went to public और दोनों लोग सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास की घोषणा करी in burying Jesus' body. यीशु मसीह को दफनाने के द्वारा। What brought them?
What brought them out of their और hiding? कौन सी बात उनको वो छिपे हुए या गुप्त में विश्वास रखने से बाहर निकाल करके You लाई? know what brought them? आपको पता है क्या उन्हें बाहर निकाल करके लाया? The cross. वो क्रूस था। Hallelujah. हालेलुया। They stood at the cross. वो उस क्रूस के निकट खड़े हुए All their pride and everything went melting. और उनका सारा घमंड पिघलना शुरू हो गया। You know, Jesus stood still without speaking a word before the authorities in his trial. और यीशु मसीह जब उसको पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया उसका न्याय करने के लिए फरीसियों ने, तो वो स्थिर बना रहा और चुप रहा। But now, लेकिन अब these two disciples must walk for Jesus. इन दो चेलों को यीशु के लिए चलना था। Jesus had kept silent in judgment. और यीशु मसीह ने तो न्याय के समय खुद को चुप रखा। Now these must talk for Jesus. लेकिन अब इन दो चेलों को यीशु के लिए बात करना था। Jesus had died, और यीशु की तो मृत्यु हो चुकी थी, but they must live for Jesus. लेकिन अब इन दोनों को यीशु के लिए जीना है। No one can remain the same once you stand at the foot of the और cross. कोई भी वैसा ही नहीं रह सकता जैसे वे पहले थे जब वो उस क्रूस के निकट खड़े Is होते there हैं। anyone listening to me today? और आज की सुबह कोई ऐसा है जो मुझे सुन रहा है You have been putting off getting saved. और आप खुद को बचाए जाने से दूर कर रहे हैं। My friend, मेरे मित्रों, you cannot stand at the foot of the cross and remain the same. आप उस क्रूस के निकट खड़े होकर वैसे पहले जैसे नहीं रह सकते। If you don't be too proud. खुद पर घमंड ना करें Your pride must be broken. और आपके घमंड को तोड़ा जाना जरूरी है। Your love for Jesus must increase. आपका प्रेम यीशु मसीह के लिए बढ़ना जरूरी है And you must be humble. और आपको खुद को दीन करना होगा। You know what helps you? आपको पता है कौन सी बातें आपकी सहायता करती हैं? Come to the cross. उस क्रूस के निकट आ जाएं Look at the और cross. उस क्रूस की ओर देखें। Who is hanging on the cross? और उस क्रूस पर कौन लटका है? The creator of the entire universe. और इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर उस He पे लटका। left heaven. उसने स्वर्ग को छोड़ दिया। He owns the heavens and the skies and the earth and everything in them. और ये स्वर्ग, ये पृथ्वी और उनमें मौजूद हर एक वस्तु उसी की तो है। All the riches belong to him. और सारी धन और समृद्धि उसी की तो है। He says in the Bible. और वो इस बात को बाइबल में कहता है God says, और परमेश्वर कहता है the silver are mine, और वो चांदी मेरा है, gold is mine, वो सोना भी मेरा है, the precious stones are all mine. वो बहुमूल्य पत्थर भी सारे मेरे ही तो हैं। If I were hungry, I don't have to ask you. अगर मैं भूखा होऊंगा तो मुझे तुझसे मांगने की The आवश्यकता नहीं। high mountains and all the hills and the cattle, therefore all mine. और वो ऊंची चोटियां, वो पहाड़े और उनमें मौजूद वो भेड़ और बकरियां, वो सब मेरे ही तो हैं। This Jesus, ये यीशु मसीह who not only created, जिसने ना केवल सृष्टि को but बनाया he is the owner of everything. लेकिन वो that खुद स्वामी और प्रभु है हर एक वस्तु का। He is now dying like a lamb. और अब वो एक मेमने के समान मर रहा है He is the Lamb of God, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है dying for the sin of humanity. और वो मानव जाति के पापों के लिए मर रहा And है। you are a member of humanity. और आप भी उस मानव जाति के एक अंग, एक भाग How हैं। long will you put off coming to और Jesus? कितने देरी और आप करेंगे कि आप यीशु के निकट आएं? If there is anyone here अगर ऐसा कोई भी आज की दोपहर यहाँ पर मौजूद है who is still holding on, जो अभी भी खुद को थामे हुए है wanting to live your own life in और your own अपने way, अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है, if you need humility, अगर आपको दीनता की आवश्यकता है, come to the cross उस क्रूस के निकट आ जाएं and look at the cross. और उस क्रूस की ओर देखें। If you want to have that love, और आपको वो प्रेम अगर आप चाहते हैं, come to the cross उस क्रूस के निकट आ and जाएं look Jesus. और यीशु की ओर देखिए।
all your pride will be broken. आपके सारा घमंड चकनाचूर Your हो heart जाएगा will be filled with His और love. आपके हृदय उसके प्रेम से भर And जाएंगे you will bow before Him. और उसके निकट आप अपने सरों को And झुकाएंगे surrender your body and soul and spirit to Him. और अपनी आत्मा, अपना प्राण और अपना शरीर आप उसको सौंप देंगे And you will never give up और कभी भी हार नहीं मानेंगे what you receive from Jesus. और उन बातों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो प्रभु यीशु से आपने पाई हैं। I rather have Jesus और इससे ये अच्छा होगा कि मेरे पास यीशु हो than silver or gold. उसकी बजाय कि मेरे पास सोना या चांदी I पाया जाए। rather have Jesus मेरे पास ये अच्छा होगा कि यीशु हो than to be the king of the world. इसकी बजाय कि मैं संसार का राजा ठहरूं। I rather have Jesus ये अच्छा होगा कि मेरे पास यीशु हो and enjoy eternity with Him. और उस आनंद का आनंद मैं उसके संग उठाऊं Don't go after the things of this और world. इस संसार की बातों और वस्तुओं के पीछे They हम will ना जाएं all perish. क्योंकि ये पूरी बातें तो नाश होने को हैं But there is a life awaiting लेकिन एक जीवन है जो आपका इंतजार करता है with Jesus. यीशु के साथ। You want to live with Him forever and ever and ever. और अगर आप उसके संग जीना चाहते हैं सदा और सदा और सदा के To लिए give you that life, और ये जीवन आपको देने के लिए He gave up His earthly life, उसने अपने पृथ्वी के में आकर अपने जीवन को दिया, shed His blood. अपने लहू को बहाया। Hallelujah. हालेलुया। I want you to stand for 2 minutes. मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो Please जाएं। don't leave here now. कृपया कर कर अभी बाहर मत जाइएगा। There is one more item that we want to present through song. एक और गीत है जो आपके सम्मुख रखा जाएगा। But now, before you sit down, इससे पहले कि अब आप बैठें, do you want to surrender your life क्या to आप अपने Jesus? जीवन को यीशु को समर्पित करना Lift चाहते up हैं? your hands to आइए हम God अपने हाथों को परमेश्वर की and ओर say, उठाएं here I stand, oh और God. परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ I come to you, Lord और मैं Jesus. आपके निकट आता हूँ परमेश्वर I am acknowledging you as my Lord and my और मैं Savior. आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अपनाता हूँ He gave your life for my life. और आपने अपने जीवन को मेरे जीवन के लिए दिया And now और अब I am giving my life to you अब मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ to live for you, ताकि मैं आपके लिए जीने to पाऊँ, serve you, आपकी सेवा करूँ to worship you. और आपकी आराधना करूँ। Hallelujah. हालेलुया। Open our mouth, let us all lift up our hands and say, praise you and आइए हम अपने worship हाथों को Jesus. उठाकर उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। Worship Jesus. आइए उसकी आराधना करें। Worship Jesus. आइए उसकी आराधना करें Let His worship fill your heart. और होने दे उसकी आराधना आपके दिलों को भर दे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। Lord, here we stand. और हे परमेश्वर हम यहाँ पर खड़े हैं। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में। मैं एक गीत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये गीत थोड़ा हट के है और इस गीत को गाते समय मैं आपके रिस्पॉन्स को ज़रूर चाहूँगा। आम तौर पे जब विशेष गीत गाया जाता है तो हम लोग बहुत मौन रखते हैं। Is it in a, Can you switch off apertures? Yeah. लेकिन इस गीत को जब मैं गाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि सही स्थानों पे आप आमीन और हालेलुया चिल्लाकर बोलें या फिर हाथ उठाएं या ताली बजाएं। ज़रूर करें इन कामों को, लेकिन सही स्थानों पर हालेलुया बोलें, क्योंकि इस गीत में मैं शैतान के विषय में भी कुछ कुछ बोलूँगा और मैं नहीं चाहता कि जब मैं शैतान के बारे में कुछ बोलूँ तो आप आमीन बोलें। ओके सो उचित स्थान पे आप हालेलुया बोलें, चिल्लाएं, जो भी करना हो आप करना चाहें आप करें, ज़रूर से आज़ादी महसूस करें। हम सब जानते हैं पिछले शुक्रवार को यहाँ पर हम गुड फ्राइडे सभा के लिए आए थे और हमने स्मरण किया किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसे दफनाया गया और हम इस बात को जानते हैं कि तीसरे दिन वो जी उठा। लेकिन इस बीच में शुक्रवार के दिन
और शनिवार के दिन नरक में क्या हो रहा था ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस गीत के द्वारा मैं एक अनुमान करना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मन की कल्पना है, लेकिन इसके द्वारा भी एक सत्य निकल आता है कि शुक्रवार के दुख और अंधकार का सामना शायद हम में से हर एक जन कभी ना कभी करते हो। कभी ना कभी जीवन में ऐसे संघर्ष आते हैं जैसा ऐसा लगता है जैसे कि फ्राइडे, गुड फ्राइडे का समय आ गया है जब हम दुख मनाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जहां गुड फ्राइडे है या जहां फ्राइडे की अंधकार आप अनुभव करें, वहां पर 2 दिन बाद रविवार का दिन आ रहा है, पुनरुत्थान का दिन आ रहा है। सो यदि आप अपने जीवन में ऐसे समय से होते हुए निकल रहे हो तो प्रार्थना में रहें और आशा ना खोएं, क्योंकि रविवार आ रहा है। ये गीत अंग्रेजी में है, सो मेरी प्रार्थना ये है कि आप में से अधिकतर लोग समझें। बीच बीच में कुछ वर्ड्स हम दिखाएंगे जिससे आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता चले। कोशिश करिएगा समझने की। The demons were planning on having a party one night. They were having beer, Johnny Walker, Royal Stag, whiskey, tangadi, mumfali. They were celebrating how they crucified the Christ on that tree. But Satan, the snake himself, wasn't so at ease. Oh, he took his crooked finger and he dialed the phone by his bed to call an old faithful friend to know for sure if he was dead. He says, "Grave, tell me, did my plan, did it fail?" Oh, Grave just laughs and says, "The dude is dead as nails." On the Friday night, they crucified the Lord at Calvary. But he said, "Don't dread, in 3 days, I'm gonna live again." You'll see when problems try to bury you and make it hard to pray. It may seem like Friday night, but Sunday's on the way. A tranquilizer and a horror flick, these could not calm Satan's fear. So Saturday night, he called up the grave. He was scared of what he'd hear. He says, "Grave, what's going on?" The grave says, "Man, you've called me twice, and I'm gonna tell you one more time, the Jews on ice." So Satan says, "Man, remember when Lazarus was in the grave? Everything was cool, but then 4 days later, boom, he was raised." And now this Jesus is much more trouble than anyone has ever been to me. And this has got me shook, because he said he'd only be dead 3. On a Friday night, they crucified the Lord at Calvary. But he said, "Don't dread, in 3 days, I'm gonna live again." You'll see when problems try to bury you and make it hard to pray. It may seem like Friday night, but Sunday's on the way. Sunday morning, Satan woke with a jump, ready to blow a fuse. He was shaken from the tips of his pointed ears to the toes of his pointed shoes. "Hey, Grave, what's going on?"
I don't want to lose my neck. Or grave says, your evilness, maintain your cool. You're a wreck. Grave says, now cool your chips, Big D. My sting is still intact. You see, Jesus is dead forever. Man, he ain't never coming back. So just go chill out or drink up or shoot up, but just leave me alone. And I'll catch you later. Oh no. Oh no. Oh no, man. Somebody's messing with the stone. Somebody's moving the stone. The stone was rolled away and it bounced a time or two, and an angel stepped inside and said, yo, I'm Gabriel. Who are you? And I'm wondering where the Lord is at this very hour. I tell you, he's alive and well with resurrection power. On a Friday night, they crucified the Lord at Calvary. But he says, don't dread, in 3 days, 1, 2, 3, I'm gonna live again. You'll see, and the problems try to bury you and make it hard to pray. It may seem like Friday night, but I say Sunday. I'm here to tell you Sunday's on the way. कभी कभी जीवन में संघर्ष के कारण आपको लगे कि अंधकार में, लेकिन याद रखिए रविवार आ रहा है और वो रविवार आपको छुटकारा देगा। आज जिस तरह से हम खुशी मना रहे हैं, आपके जीवन में जब भी कोई संघर्ष हो, आप याद रखिए यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो वो संघर्ष परमेश्वर की अनुमति से ही आपके जीवन में आया है। और यदि परमेश्वर ने होने दिया तो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह भी दिया उसका सामना करने के लिए, और आप अपने छुटकारा को निश्चय ही देखोगे। हालेलुया, आमीन।